आज हम आपके आगे सिर्फ एक सवाल नहीं, एक ललकार रखने जा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमला हो रहा है तो हर छत्तीसगढ़िया को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की, वह भी रजत जयंती राज्योत्सव की। 25 वर्ष पूरे हो गए हमारे छत्तीसगढ़ को। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो हमारी मिट्टी का, हमारी आत्मा का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे पुरखों के संकल्प का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने इतने पवित्र, पावन, ऐतिहासिक दिन को राजनीतिक तमाशे में बदल कर रख दिया। जिस राज्योत्सव के मंच से हमारे पुरखों को, बैरिस्टर छेदीलाल को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, मिनी माता को, संत पवन दीवान को, डॉक्टर खूबचंद बघेल को, स्वर्गीय परसराम यदु को, दाऊ वासुदेव चंद्राकर को, चंदूलाल चंद्राकर को, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को नमन किया जाना था, वहां सिर्फ एक ही नाम पुकारा गया, मोदी मोदी मोदी। जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा, उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। ऐसा लगा राज्य की संस्कृति और स्वाभिमान और अस्मिता का उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, दिल्ली के दरबार की आरती उतारी जा रही है। मंच से छत्तीसगढ़ के पुरखों के नामों का न लिया जाना, जिन्होंने राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया, बलिदान किया, उन्हें ही भुला देना किसी छत्तीसगढ़िया को अच्छा नहीं लगा। दरअसल भाजपा के लिए ये श्रद्धा, स्वाभिमान का उत्सव नहीं, चमचागिरी का महोत्सव था। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के मंच से किसी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलने की जरूरत तक नहीं समझी। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक क्या हो सकता है। राज्योत्सव के पहले के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन आज राज्योत्सव के दिन जो हुआ उस पर चर्चा हो रही। जो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, राज्योत्सव के मंच से उस भाषा बोली में बोलना जरूरी तक नहीं समझा गया। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलते, कोई सरगुजिया में बोल देता, कोई गोणी में बोल देता, कोई हल्बी में बोल देता। यह भाजपा सरकार की छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के प्रति जो मानसिकता है उसको स्पष्ट उजागर करने वाली घटना है। यह छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर सीधा वार है। बिहार उत्सव मनाया गया था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता के पैसों से। क्या बिहार में छत्तीसगढ़ के रजत जयंती राज्योत्सव के दिन छत्तीसगढ़ उत्सव मनाया गया, छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया? ये सवाल पूछने का अधिकार हर छत्तीसगढ़िया को है। छत्तीसगढ़ के तीज तिहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, सब कुछ दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ के तीज तिहारों में संस्कृति की खुशबू होती थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद सब कुछ भुला दिया गया। तीज तिहारों की रौनक और तीज तिहारों में छत्तीसगढ़ की आत्मा वास करती थी, उसको भी भाजपा की सरकार ने उपेक्षित कर दिया। राज्य स्थापना दिवस के 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने की घटना हुई और उसके बाद से जो कुछ हुआ बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक। भाजपा सरकार की इस पर चुप्पी नहीं है, इस घटनाक्रम की मौन स्वीकृति है, सहमति है भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार का इतने शर्मनाक घटनाक्रम पे चुप रहना अपराध से भी बड़ा गुनाह है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के नारा लगाने वाले नेता कहां थे जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमले हो रहे थे? क्या भाजपा की निगाहों में दिल्ली की चौखट हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की गरिमा से ज्यादा बड़ी है? भाजपा सरकार का हर फैसला, हर कदम ये दिखा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार नहीं है, दिल्ली दरबार के इशारों पे नाचने वाली कठपुतली सरकार। हमारा इतिहास, हमारे पुरखों के गौरव, हमारी बोली भाषा, हमारे तीज तिहार, हमारे संस्कृति को कुचलकर भाजपा ने हर छत्तीसगढ़िया का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ गायब था, छत्तीसगढ़िया गायब थे, मोदी वंदना गूंज रही थी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को मोदी महोत्सव में बदल दिया भाजपा सरकार ने। सीधा सीधा सवाल है, छत्तीसगढ़ की आत्मा को, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को कुचलकर कैसा राज्योत्सव मनाया जा सकता है? कौन सा छत्तीसगढ़ का विकास होगा इसमें? पुरखों के सपने कैसे पूरे होंगे?
क्या पुरखों ने इस दिन के लिए छत्तीसगढ़ राज का सपना देखा था? पुरखों का नाम भुलाने वाले, आगे चल के पुरखों का नाम मिटाने वाले किस मुंह से छत्तीसगढ़ के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा की बातें करेंगे? छत्तीसगढ़ी बोलने से शर्माने वाले छत्तीसगढ़ में शासन करने का हक नहीं रखते हैं। भाजपा ने बार बार साबित किया है उसे छत्तीसगढ़ से नहीं सत्ता से प्यार है, उसे छत्तीसगढ़ियों के हित से नहीं लेना देना, उसे अदानी हित ज्यादा प्यारा है। छत्तीसगढ़ की माटी किसी दरबार की गुलाम नहीं है। छत्तीसगढ़ की माटी की आत्मा किसी के आगे झुकना नहीं जानती। हर छत्तीसगढ़िया इस अपमान और उपेक्षा से आहत है, हमें यह स्वीकार नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।